छोटे विलेजेस के कई शिनोबी इस अफरा तफरी के माहौल का फायदा उठाकर बच गए। उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वो फायर, विंड और अर्थ के नेशंस के कंट्रोल में रहें, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि वो रुकावटें डालते रहेंगे। लेकिन ये अमन हमें बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है, तो हमें इसे बनाए रखना होगा। और उसके लिए मैं तुम सब पर भरोसा करने वाला हूं। यस सर। चिदोरी! पांच शिनोबी सब तेजी से करीब आ रहे हैं। उनके हेडबैंड? वो हिडन स्टोन से हैं। देखो, हमारा स्टोन के साथ पीस ट्रीटी है, तो शायद वो यहाँ किसी अर्जेंट काम से आए हो। तुम ट्रीटी क्यों तोड़ रहे हो? हे, हम लीफ विलेज के शिनोबी हैं। रुको, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रिइंफोर्समेंट्स आ रहे हैं, पीछे हटो। मदद के लिए शुक्रिया। लगता है हिडन स्टोन ने हमें धोखा दिया है। ये हिडन स्टोन का शूरिकेन नहीं है। तुम्हारा मतलब है वो नकली थे? लेकिन ऐसा कैसे? लीफ और स्टोन के बीच दरार डालने के लिए। हे, उनका पीछा ज्यादा दूर तक मत करना। चिदोरी! हे, कैसे हो तुम? मुझे इग्नोर कर रहे हो? देखा जाए तो ककाशी को अनबू में आए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन उसके कुछ काम वाकई चौंकाने वाले हैं। एक, चार, शारिंगान? अच्छा, तो क्या तुम ही हो वो बेरहम ककाशी? ककाशी, रुको! कोई मेरी मदद करो। 5, सभी पांचों को एक ही बार में चारों खाने चित कर दिया। अगर तुमने कम से कम एक को जिंदा छोड़ा होता तो हम इससे इंफॉर्मेशन निकाल पाते। लॉर्ड होकागे, आपकी चिंताओं को लेकर हमें कोई सबूत नहीं मिला कि रीन के गुजर जाने से ककाशी के दिमाग पर कुछ असर पड़ा हो। क्या आप कुछ सोच रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा। Congratulations! हाँ? आपकी डिलीवरी की डेट होगी हाँ, October 10th। क्या कहा? सच में? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, ये सच है। मैं मम्मी बनने वाली हूँ। और मैं पापा बनने वाला हूँ। हाँ, मैं मम्मी बनने वाली हूँ। यकीन नहीं हो रहा, मैं पापा बनने वाला हूँ।
मैं मम्मी बनने वाली हूँ मीनाटो। वाह, जरा सोचो, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। यकीन नहीं हो रहा, मैं मम्मी बनने वाली हूँ। ककाशी, मैं चाहता हूं कि तुम अपना मिशन छोड़ दो और एक खास मिशन पे जाओ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम जैसा कुछ भी नहीं है। बस यूं समझ लो कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। तुम्हें पता है, कुशीना प्रेग्नेंट है। ओह, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन जब कोई फीमेल जिंजुरी की प्रेग्नेंट होती है तो सील को बनाए रखने वाली एनर्जी टेम्परेरीली बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है। उसकी वजह से टेल्ड बीस्ट की सील कमजोर हो जाती है। और वैसे भी बच्चे के पैदा होने में अभी 9 महीने का वक्त है। तब तक मैं चाहता हूं कि तुम कुशीना का ख्याल रखो, समझ गए? जी सेंसे। थैंक यू ककाशी, कुशीना की हिफाजत करने के लिए। यू वेलकम। लेकिन ये तो बस स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और कुछ नहीं। बच्चे के जन्म के वक्त तो थर्ड लॉर्ड के अनबू गार्ड ड्यूटी संभालेंगे, जो अच्छी बात है। तो फिर क्या मैं अपनी रेगुलर अनबू ड्यूटी पर लौट जाऊंगा? वैसे इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम कुछ वक्त का ब्रेक ले लो, हाँ? मुझे माफ कर देना, मैं काफी दिनों से यहाँ आ नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। बात यह कि मैं एक्चुअली ये टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। और हाँ, मिनाटो सेंसे की वाइफ प्रेग्नेंट है, उनके बच्चा होने वाला है। आने वाली जनरेशन वॉर नहीं देखेगी। काश हम भी थोड़े वक्त के बाद ही पैदा हुए होते। मुझे ये बात ओबीटो को भी बतानी है, तो मैं चलता हूं। तुमसे फिर मिलूंगा रीन। दोबारा जरूर आइएगा। जरूर, कल आता हूँ। संभल कर, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्यों ना हम फिर से रॉक पेपर सीजर्स खेलें? अरे चलो भी, कुछ और एक्साइटिंग तो जरूर होगा जो हम कर सकते हैं। और तुम खुद को मेरा राइवल कहते हो। देखो, हमें कल सुबह मिशन पर जल्दी निकलना है, तो आज रात के प्लान को पोस्टपोन कर देते हैं। मिशन कोई बहाना नहीं है। मेरे अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है कि ट्रेनिंग करने के लिए इससे बेहतर टाइम और कोई हो ही नहीं सकता। सच्चा डिसिप्लिन और मेहनत ही हमें आने वाले मिशंस में कामयाबी दिलाएगा। अरे ककाशी, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? अनबू में शामिल होने के बाद तुम ढीले हो गए हो। मैंने सुना है कि अब तुम सच में ठंडे पड़ गए हो। हम अनबू की बातें तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी दोस्ती तो नहीं छोड़ सकते ना। जवानी छोटी होती है। चुप हो जाओ। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है क्या? जैसे हवा में अचानक से जान लेने वाली ठंड फैल गई हो। ठंडा रहना तो बस तुम्हारा एटीट्यूड है। तुम्हें तो और जोशीला होना चाहिए। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अरे रोना बंद करो, सब ठीक है। ये बहुत अजीब सा एहसास है। मॉम डैड को भी यही वक्त मिला बाहर जाने के लिए। मत रो मेरे भाई सासकी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा।
Summoning Jutsu. क्या है? ये तो नाइन टेल्स है। जाओ नाइन टेल्स। लॉर्ड थर्ड, नाइन टेल्स आजाद हो गया और वो पूरे विलेज को तबाह कर रहा है। छोड़ेंगे नहीं नाइन टेल्स। अब वक्त है मेरी एनर्जी को बाहर निकालने का। हमें नहीं पता हमारा सामना किससे होगा। आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारा अपोनेंट। सब लोग जल्दी गार्ड रूम में इकट्ठा हो जाओ। लेकिन क्यों? ये थर्ड हुकागे का ऑर्डर है। थर्ड होकागे का ऑर्डर है? हाँ, सुन तो लिया तुमने। अब चलो यहाँ से। सुनो, तुम सभी नौजवान शिनोबियों को नाइन टेल से दूर रहना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये एक अंदरूनी मामला है, किसी विलेज के साथ कोई वॉर नहीं। इसके लिए तुम्हें अपने जान को जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारे साथ कैसा मजाक है? रुक जाओ कुरेनाई, शांत हो जाओ। तुम भी एक शिनोबी ही हो। जानता हूँ तुम हमेशा जिंदा नहीं रहोगी, लेकिन मेरी बच्ची, तुम एक औरत भी हो। अपने बच्चों को विल ऑफ फायर की विरासत सौंपना। क्या तुम मुझसे अपने पिता से ये वादा कर सकती हो? क्योंकि मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। ये फैमिली आर्ग्यूमेंट का वक्त नहीं है। मुझे ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। मिनाटो सेंसे, बैरियर गायब हो गया है। लॉर्ड फोर्थ, लेडी कुशीना, इन सभी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ और जल्दी से मेडिकल निंजा को बुलाओ। प्लीज लॉर्ड थर्ड, कुशीना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखिएगा। हाँ रखूंगा, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मेरे बच्चे का नाम नारुतो है। मिनाटो और मैंने, हम दोनों ने मिलकर वो नाम चुना था, जिराया सेंसे के नॉवेल से। तुमने नरूटो कहा ना, तो ठीक है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और अब इस बच्चे की खातिर तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। कुशीना, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मिनाटो और कुशीना दोनों ने ही हमारे विलेज को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भी।
हमने नाइन टेल्स को काबू में कर लिया, लेकिन कुर्बानी बहुत बड़ी थी। लेकिन ये शोक मनाने का वक्त नहीं है। होकागे की सीट अब खाली है और हमें तुरंत ये तय करना होगा कि इसे कौन संभालेगा। शायद मिनाटो के बाद वाली जनरेशन से कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। बेशक हमने बेहतरीन जूनिन तैयार किए हैं, मगर अफसोस अभी किसी के पास पूरे विलेज को संभालने का तजुर्बा नहीं है। ऐसा कोई है जिसके पास वो एक्सपीरियंस हो? अब कुछ नहीं हो सकता, ये नाजुक वक्त है। तो अब मैं होकागे का पद संभालूंगा। आप वाकई ये करना चाहते हैं? तो अगर आप अब भी इसके लिए तैयार हैं, आप एक बार तो... छोड़ चुके हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आप इस काम के काबिल हैं? क्या आप इसे संभाल भी पाएंगे? सच कहा जाए तो भले ही आपने नाइन टेल्स से फाइट की है, पर फिर भी आप फोर्थ होकागे को बचाने में नाकाम रहे। ऐसी बात करना बिल्कुल गलत है। और नाइन टेल्स की लड़ाई के वक्त आप कहाँ थे डांजो? प्लीज इस बूढ़े आदमी की बात मान लो। मुझे कुछ समय के लिए होकागे बनने दो, जब तक कि हम किसी नए काबिल कैंडिडेट को नहीं ढूंढ लेते। तुम ककाशी हटा के हो, सही कहा ना? लॉर्ड डांजो आप? सुनो, मेरे लिए काम करना चाहोगे? क्या ख्याल है इस बारे में? पर मैं यहाँ मिनाटो सेंसे के साथ काम कर रहा हूँ। अफसोस वो लॉर्ड फोर्थ जो तुम्हें अनबू में लाए थे अब हमारे बीच नहीं रहे। अगर तुम वहीं रहे जहाँ हो तो सीधे थर्ड होकागे के अंडर काम करोगे, जो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन लेने वाले हैं। अमन के लिए उसके बचकाने आइडियल्स की वजह से ही जंग लंबी चली और उसी की वजह से ओबिटो और रिन का अंत हो गया। पर सर, पर इन सब के ऊपर नाइन टेल्स के हमले वाली उस रात तुम लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ये आदेश खुद लॉर्ड थर्ड होकागे ने दिया था। अगर सच कहूं तो क्या ये वो वजह नहीं थी जिसकी वजह से उस रात लॉर्ड फोर्थ ने अपनी जान गंवाई? मैं ये नहीं मानना चाहता कि लॉर्ड थर्ड ने पावर में वापस आने के लिए ये सब प्लान किया था, लेकिन लीफ का फ्यूचर उनके जैसे इंसान के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। तुम में से चुनिंदा अनबू को फ्यूडल लॉर्ड के जुलूस की हिफाजत के लिए चुना जाएगा जब वो अपने प्रांत कार्यालय लौटेंगे। यस सर। और इसमें है हमारा प्लान। वुड स्टाइल? वुड स्टाइल जायंट फॉरेस्ट जुत्सु। बहुत हुआ। मैंने ही इसे यहाँ आने के लिए कहा था। जी सर। मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए। आपकी अमानत। लगता है सही वक्त आ गया है। बहुत बढ़िया काम किया ककाशी।
Hashirama Senju, who founded the Leaf Village and was the first Hokage, was freely able to use wood-style ninjutsu. He was the only one who could. But now, there's another who can use wood-style. What does this mean? Next time on Naruto Shippuden, Hashirama's cells. How is he able to use wood-style?